Good afternoon, all of you. Start our class in 2 to 3 days holiday. तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हमको देखना है वो है पेडिग्री एनालिसिस, है ना। पेडिग्री मतलब क्या है बेटा? पेडिग्री मतलब होता है फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट, फैमिली चार्ट या फिर इसको बोलते तो फैमिली ट्री, बेटर वर्ड होगा ट्री, फैमिली ट्री। इसमें क्या करते हैं बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन ए फैमिली, है ना। जैसे ग्रैंडफादर टू फादर, फादर टू सन, सन टू डॉटर, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है कोई डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर, उसको स्टडी करने के लिए, उसको मैप करके रखे रहने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पेडिग्री एनालिसिस यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या दिए हुए हैं? कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल्स क्या, कौन से सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है बिना कोई अंदर फीलिंग के, तो ये क्या है? मेल है। राउंड दिया हुआ, सर्कल दिया हुआ है, इट मींस इट इज ए फीमेल। अगर स्क्वायर आपको तिरछा दिया हुआ है देन इट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, वी डोंट नो कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर यही तीनों अगर आपको फिल करके दिया हुआ है, अंदर कलर करके दिया हुआ है, डार्क करके दिया हुआ है, इट मींस दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल, इनको कोई ना कोई डिजीज है। अगर कोई डिजीज है तो आप क्या करोगे? उसको फिल करके रिप्रेजेंट करोगे। डिजीज नहीं है तो विदाउट फिलिंग सिंपल प्लेन डायग्राम बनाना है आपने, ठीक है। ओके, मेल एंड फीमेल के बीच में अगर सिंगल लाइन से ज्वाइनिंग किए हैं, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन मेल एंड ए फीमेल, दैट इज मैरिज। दोनों का मैरिज हुआ है आपस में, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर डबल लाइन रिप्रेजेंट है तो ये बताता है कि रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हुआ है ना। मैटिंग जो हुआ है इट इज बिटवीन रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव, मामा की बेटी से चाचा की बेटी शादी हो गया, इस टाइप का भी कुछ होता है कोई कहीं जगह पे, तो वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक मेल एक फीमेल दोनों का मैरिज हुआ है, सिंगल लाइन, उससे एक लाइन निकाल के अगर दो चीज आपको दिखा रहा है कि 2 3 कुछ भी दिखा सकता है, दिस रिप्रेजेंट्स पेरेंट्स, और ये इनका चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट में पहला नंबर बच्चा है, राइट में दूसरा नंबर बच्चा है, एक और होगा तो वो तीसरा नंबर होगा, है ना। लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चिल्ड्रन नंबर, ओके। और ऑल दीज आर अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, पेरेंट भी अनअफेक्टेड थे, चिल्ड्रन भी अनअफेक्टेड थे क्योंकि हमने फीलिंग नहीं किया है, ठीक। ये मेल, ये फीमेल, ये इनका सिंगल चाइल्ड है जो कि क्या है? अफेक्टेड है, फीलिंग है। अगर ऐसा दिया हुआ है आपको, तिरछा स्क्वायर दिया हुआ है, अंदर नंबर दिया हुआ है 5, इट मींस इट इज 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग एंड सेक्स अनस्पेसिफाइड, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्स अनस्पेसिफाइड। इसके अंदर नंबर अगर 3 लिखा है तो 3 अनअफेक्टेड सेक्स अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल हो गया हो। अगर ये तीनों को भर के दिया है, रंग भर दिया अंदर में और 3 लिखा हुआ है, इट मींस 3 अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, 3 अफेक्टेड इंडिविजुअल्स where sex is unspecified, we don't know whether it is a male or female, हमको पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, बट इतना इंफॉर्मेशन है हम उस फैमिली ट्री में कि 3 लोग अफेक्टेड थे उस जनरेशन में, क्लियर है। चलो, ये आपको मिनिमम पेडिग्री एनालिसिस के लिए ये पता होना चाहिए। इसके आगे हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ डिजीज जो आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिजीज है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, मेल टू फीमेल ट्रांसमिट होगा कि फीमेल टू मेल होगा, और फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होगी कि मेल ज्यादा अफेक्टेड होगा। उसके लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अपन बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, पहला डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको पॉइंट बता देते हैं। क्रोमोसोम का नंबर आपके पास कितना है? 46, है ना। 46 में से 44 जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स को आप ऑटोसोम्स बोलते हो, इनको आप क्या बोलते हो? ऑटोसोम्स। और बचा हुआ 2, अगर मेल है तो XY होगा, फीमेल है तो XX होगा, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर बोलते हैं एलोसोम्स। तो ये ऑटोसोम्स है, ये एलोसोम्स है, क्लियर। और उसके बाद अगर क्रोमोसोम्स में कोई फैक्टर, कोई जीन्स है, सपोज X क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स है और इस जीन में कोई म्यूटेशन होता है जिससे डिजीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? X लिंक्ड डिजीज बोलेंगे, X लिंक्ड
डिजीज। अगर वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स पे म्यूटेशन होकर डिजीज हो रहा है तो उसको वाई लिंक्ड डिजीज बोलेंगे। अगर ऑटोसोम्स में किसी क्रोमोसोम में किसी जीन में म्यूटेशन हो रहा है उससे डिजीज हो रहा है तो ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो किस पे म्यूटेशन हो रहा है और किससे डिजीज प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से डिजीज का नाम है। एक्स क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो क्या है? एक्स लिंक्ड जीन है, लिंकेज है उस जीन के बीच में, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। आपको लिंकेज पढ़ाया था, बताया था, द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंक्ड ग्रुप, है ना, वन लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें जो भी जीन में कहीं म्यूटेशन होता है, डिजीज होता है, तो उसी के हिसाब से डिजीज का नाम होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है। इसके हिसाब से पहला डिजीज हम देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेटा कि ये रेड एंड ग्रीन दो प्राइमरी कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। समझ में नहीं आता है कि रेड है कि ग्रीन है। ग्रीन को रेड बनाते हैं, रेड को ग्रीन बनाते हैं। तो इनके लिए रेड और ग्रीन को कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास कोन्स सेल, कोन्स है ना, कोन्स कहाँ होते हैं? रेटिना में होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। और इनको कोड करने के लिए जीन्स है, और ये जीन्स कहां प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्लियर है बात? ठीक है, रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कोन्स काम आता है। कोन्स कहां होते हैं? आपके रेटिना में होते हैं। ठीक है, और कोन्स एक पिगमेंट है, और इस कोन्स को कोडिंग करने के लिए जो डीएनए में जो जीन है वो कहां प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, और उस डिजीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल, अब देखो ये क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम में जीन था? एक्स क्रोमोसोम में। इस डिजीज को बोलेंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। ये रेसेसिव डिजीज है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव कंडीशन कब एक्सप्रेस होता है? ऑलवेज इन होमोजाइगस कंडीशन, है ना। स्मॉल टी क्या हुआ था? डॉर्फ हुआ था। रेसेसिव कैरेक्टर डॉर्फ है। जब दोनों सेम स्मॉल टी थे तभी डॉर्फ आया था, अदरवाइज डॉर्फ नहीं मिल रहा था। तो रेसेसिव डिजीज हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं? कुछ जीनोटाइप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स सी, चलो पहले एक्स एक्स, ये क्या है बेटा? नॉर्मल फीमेल है। डबल एक्स क्रोमोसोम होगा तो नॉर्मल फीमेल। एक्स वाई, ये क्या है? नॉर्मल मेल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? एक एक्स में, एक एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया है। किसमें? कोन्स को कोड करने वाले जीन्स में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया है। बट दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। इसमें जो जीन प्रेजेंट है कोन्स को कोड करने के लिए वो नॉर्मल है। तो इसमें एक जो जीन है वो क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक्स के ऊपर सी लिख रहे हैं। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है बेटा? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना। ये हेटेरोजाइगस है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो ये भी क्या होगी? अनअफेक्टेड फीमेल होगी, अनअफेक्टेड फीमेल होगी। क्या बोले थे अपन? रेसेसिव डिसऑर्डर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये फीमेल अनअफेक्टेड रहेगी। एक्ससी, इसमें तो म्यूटेशन हुआ ही था। दूसरे एक्स क्रोमोसोम में भी जो जीन प्रेजेंट था नॉर्मल वाला, उसमें भी म्यूटेशन हो गया। दोनों कॉपी जीन का म्यूटेटेड है, तो ये इंडिविजुअल क्या होगी? अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी। और एक लास्ट कंडीशन एक्स सी वाई, ये मेल है। इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है। मेल में हमेशा एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो खुद भी म्यूटेटेड है। तो दूसरा नॉर्मल वाला जीन तो है ही नहीं। नॉर्मल जीन है नहीं मींस रेड और ग्रीन नॉर्मल पिगमेंट कभी बनेगा नहीं तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा इसको। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये क्या होगा? अफेक्टेड मेल होगा।
अफेक्टेड मेल मींस इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। क्लियर बात, ये आपका कलर ब्लाइंडनेस पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा, आपके एक प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, जैसे कोई भी इंजरी हुआ तो इंजरी होता है तो वहाँ पे फाइब्रिन का मेश बनता है, उसमें प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट कई सारे थ्रोम्बिनोजन, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12, कई सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोटीन एक के बाद एक काम करके ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, थक्का जमवाते हैं, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है और पेशेंट जो भी है उसका ब्लड फ्लो रुक गया तो वो बचने का चांस हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो ब्लड क्लॉटिंग आपके बॉडी में होता है। इसमें प्रोटीन कैस्केड होता है, प्रोटीन कैस्केड होता है। कैस्केड मींस एक्स के नीचे वाई के नीचे जेड के नीचे ए के नीचे बी। एक्स क्या बनाता है, वाई बनाता है, वाई जेड बनाता है, जेड ए बनाता है, ए बी बनाता है। अब ये बी फाइनली क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। ऐसा प्रोसेस होता है। ऐसे लंबे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कैस्केड बोलते हो। किसका कैस्केड है, प्रोटीन का कैस्केड। ये सब प्रोटीन्स है, ठीक है। ये एग्जांपल लिख रहे हैं, ये इसका एग्जैक्ट नेम फैक्टर 9, फैक्टर 11, फैक्टर 12 वो सब आपको याद नहीं करना डिटेल में, बस समझना है आपको। तो प्रोटीन कैस्केड होता है। इस प्रोटीन कैस्केड में कोई भी प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो गया, अब ये प्रोटीन किससे बन रहा है, जीन से बन रहा होगा, किसी भी जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये फाइनल क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है। ये म्यूटेट हो गया मतलब ये काम करना बंद कर देगा। म्यूटेशन होने से काम करना बंद किया तो जेड नहीं बनेगा, जेड नहीं बना तो ए नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, क्लॉटिंग नहीं होगा। और ऐसे पर्सन में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस डिफेक्टिव होने के कारण इनका कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग रुकता नहीं है, ब्लीडिंग होते जाता है और ब्लड लॉस होने से ये कोमा में जा सकते हैं, मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस डिजीज को बोलते हैं हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया भी कैसा है बेटा, ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया भी कैसा है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसको भी सेम अगर अपन जीनोटाइप्स देखें, जीनोटाइप्स ये भी रेसेसिव है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में XX नॉर्मल फीमेल, ठीक है, अनअफेक्टेड फीमेल, H ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये वाले जीन में म्यूटेशन, इस वाले X क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का जो जीन है उसमें म्यूटेशन है तो हमने H लिखा ऊपर। ये वाला जो दूसरा X क्रोमोसोम फीमेल में वो नॉर्मल है, मींस एक नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, एक अब नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोटीन अपना काम कर देगा तो इसको क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी क्या होगी, अनअफेक्टेड फीमेल होगी। तीसरा XH ये दोनों जीन म्यूटेशन है ना, दोनों जीन में क्या है, म्यूटेशन है, तो बोथ द जीन्स आर म्यूटेटेड। ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया, दोनों सेम है, तो होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव डिसऑर्डर एक्सप्रेस होता है, तो ये क्या हो जाएगी, अफेक्टेड फीमेल। गुड। उसके बाद XY ये नॉर्मल मेल, ठीक है, और XHY ये अफेक्टेड मेल। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम, वो भी गड़बड़ हो गया तो फीमेल मेल को अफेक्टेड होना पड़ेगा, अफेक्टेड मेल, ये कंडीशन हो गया। ये आपका हीमोफीलिया खत्म। इतना डिटेल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस which is involved in protein cascade। प्रोटीन के कई सारे प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग, है ना, क्लॉट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से किसी भी प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है, the gene coding for these different proteins in the cascade if get mutated, उसमें म्यूटेशन हो गया, डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, then the protein become unfunctional या नॉन फंक्शनल, काम नहीं करेगा तो कैस्केड कंप्लीट नहीं होगा, तो क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं होगा और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा। इसी डिजीज को बोलते हैं हीमोफिलिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, है ना। चलो ठीक है। तीसरा है आपके पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपको देखो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसके लिए आपके पास HbA बोल के ये कंडीशन होता है,
ठीक है, दो हीमोग्लोबिन है ए चेन का, ये आपके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इसमें क्या होता है, एक म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कहाँ होता है, सिक्स्थ पोजीशन में होता है। म्यूटेशन कहाँ होता है, सिक्स्थ पोजीशन में होता है। सिक्स्थ पोजीशन में म्यूटेशन होने से, म्यूटेशन किस टाइप का है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहाँ हुआ है, छठवें पोजीशन में, सिक्स्थ पोजीशन मतलब सिक्स्थ कोडॉन में। ये कोडॉन क्या है आपको बताए थे और अगले चैप्टर में फिर से डिटेल में आएगा। सिक्स्थ कोडॉन में एक बेस क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, टी के बदले ए आ जाता है, ए के बदले टी आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो जीटीजी के बदले जीयूजी हो जाता है, जीटीजी के बदले जीयूजी हो जाता है। अब ये जो कोड करता था, ये कोड करता था किसको, ये कोड करता था ग्लूटामिक एसिड को, और ये कोड करता है वैलिन को। अब ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है, ये नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, और वैलिन जो है ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड एक नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है, वैलिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो जब प्रोटीन का फोल्डिंग होता है तो समझो कि अगर फोल्डिंग होकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना, अब इस नेगेटिव ग्लूटामिक एसिड के सामने कोई पॉजिटिव अमीनो एसिड होगा तो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। अब क्या हो गया, गलती से ग्लूटामिक एसिड के बदले छठवें पोजीशन में वैलिन आ गया। अब वैलिन न्यूट्रल है, अब इसका जो इंटरेक्शन पहले हो रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव का, अब यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये जो स्ट्रक्चर, जो टर्सरी फोल्ड स्ट्रक्चर बना था, ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। स्ट्रक्चर नहीं बनने से क्या होता है, सिकल शेप का आरबीसी बन जाता है, ऐसा, ठीक है, सिकल शेप का आरबीसी बन जाता है। इसी को आप क्या बोलते हो, सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ये क्या हो गया आपका, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो गया। इसके लिए जो कंडीशन है, ये भी कैसा है बेटा, ये ऑटोसोमल है। ये कैसा है, ये दोनों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे। सेक्स लिंक्ड बोलने से एक्स क्रोमोसोम में थे, एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे या फिर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। तो इसमें भी क्या होगा, रिसेसिव बोलने से होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो पहला कंडीशन आपके पास ये था HbA, HbA, ये क्या होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है, HbA और एक HbS, ये वाला जो है इसमें म्यूटेशन हुआ है। कौन सा म्यूटेशन हुआ है, सिक्स्थ पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण ग्लूटामिक एसिड बदल के वैलिन बन गया है, जिसके कारण शेप चेंज होकर सिकल शेप हो जा रहा है। तो ये जो है ये भी नॉर्मल होता है, ये भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन ये HbS और HbS रेसेसिव है ना, तो दोनों सेम होगा तभी एक्सप्रेस होगा। ये होता है सिकल सेल। किसी पर्सन में अगर दोनों HbS जीन है तो इसको क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 3 डिजीज देखे, है ना, पहला कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा सिकल सेल एनीमिया। इसमें आपको ये जीनोटाइप समझना इंपॉर्टेंट था, ये आप समझे। ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है। ये XCX, ये अनअफेक्टेड फीमेल है, बिकॉज दोनों अगर म्यूटेटेड होगा तभी होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव कंडीशन हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में, होमो मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये XC ये दोनों सेम है, तो ये फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, लेकिन ये अनअफेक्टेड है। बट इसको आप क्या बोल सकते हो, ये कैरियर है। इसको क्या बोलते हैं, कैरियर। जो हेटेरोजाइगस फीमेल होती है उसको कैरियर बोलते हैं। कैरियर मींस कैरी कर रही है, एक म्यूटेटेड जीन को ये क्या कर रही है, कैरी कर रही है।
ये आगे जाके किसी को दे सकती है, अपने सन को, अपने डॉटर को, किसी ना किसी को ये एक्स क्रोमोसोम दे सकती है, जो आगे जाके उसके बच्चे में ये डिजीज हो सकता है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैरियर। वैसे यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, कैरियर। ये वाला HDA HBS हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले जितने हैं बेटा, ये सब कैरियर मेल होंगे या फिर कैरियर फीमेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मेल कभी कैरियर नहीं होगा, मेल तो हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन मतलब अफेक्टेड। फीमेल हमेशा कैरियर हो सकती है, एक ये फीमेल कैरियर है, एक ये फीमेल कैरियर है, और ये वाला मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ये वाला, तो क्योंकि ये ऑटोसोमल वाला है। क्लियर। चलो इसको देखें तो अपन क्या कर रहे हैं आगे, पी डिग्री को लेके इसको आप देखो 2 मिनट, फिर पी डिग्री एनालिसिस के लिए 2-4 डायग्राम बनाते हैं और उसका एनालिसिस करके देखते हैं कि कौन सा डिजीज कैसा वाला है, ठीक है। उसका कुछ कंसेप्ट बताते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं।
इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पहले सिंबल्स देखते हैं कि कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जीनोटाइप्स। कैसे जीनोटाइप्स आप लिखोगे। अगर ऑटोसोमल डिजीज है तो जब आप जीनोटाइप यूज करोगे ऐसा जीनोटाइप यूज करोगे, कैपिटल ए दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस स्मॉल ए। इस तरीके का जीनोटाइप आप कब लिखोगे, जब डिजीज ऑटोसोमल टाइप का है। क्लियर है। अगर सेक्स लिंक्ड वाला है तो कैसा सिंबल यूज करोगे, ऐसा सिंबल यूज करोगे, XX XY, नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल, X.X मतलब कैरियर फीमेल, एक जीन म्यूटेटेड है ना तो ये कैरियर फीमेल, ये अफेक्टेड फीमेल। अगर रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये भी क्या हो गया, ये आपका मेल हो गया अफेक्टेड। और ये Y लिंक्ड, Y के ऊपर है मतलब ये Y लिंक्ड डिसऑर्डर है, मतलब जो जीन्स है वो Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, उसमें म्यूटेशन होने से कोई डिजीज होता है तो उसको Y लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके लिए ये सिंबल है। क्लियर है। ऐसे सिंबल्स के आइडिया लेके, और ये क्या है सिंबल आप पहले देखिए कि स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है। अगर बिना कोई कोडिंग के अंदर है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल। अगर अंदर में लकीर है, आपके पास कलर भरा हुआ है तो ये क्या है, अफेक्टेड मेल एंड फीमेल है। क्लियर। उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, दो चार चीज समझना। जैसे ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए छोटा सा पेडिग्री चार्ट हम बनाए, ठीक है। अब इसमें देखो ये फीमेल नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है, इसके दो बच्चे हुए, एक फीमेल एक मेल। फीमेल नॉर्मल है, मेल क्या है अफेक्टेड है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा आपको सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो बोले क्या, ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का है बोलने से क्या होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव, इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों में कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये रेसेसिव टाइप का है। रेसेसिव टाइप बोलने से स्मॉल ए अगर हुआ तो ये डिजीज कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है, डिजीज है ना। रेसेसिव बोलने से दोनों आपका जो जीन है वो स्मॉल ए होगा तो रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये कंडीशन, अब ये दोनों नॉर्मल है, इसका मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता है ये वाला, तो क्या होगा, एक को ये बचा और एक को ये बचा, ये दोनों में से कोई एक इसका जीनोटाइप हो सकता है। सिमिलरली इसका भी, ये भी अनअफेक्टेड मेल है तो इसका जीनोटाइप या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों का जब मेटिंग हुआ तो एक जो चिल्ड्रन आ रहा है बेटा, मेल चिल्ड्रन, वो अफेक्टेड आ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, अफेक्टेड होने के लिए इसका जीनोटाइप क्या होगा, रेसेसिव है तो ये स्मॉल ए, यही कंडीशन में ये अफेक्टेड होगा। सही बात है। इसके लिए क्या कंडीशन है, एक स्मॉल ए यहां से आए और एक स्मॉल ए यहां से आए, इसका मतलब ये वाला जीनोटाइप कैपिटल ए ये नहीं होगा, ये वाला कैपिटल ए नहीं होगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसका क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तभी यहां से एक स्मॉल ए आएगा और यहां से एक स्मॉल ए आएगा, तो जो बच्चा होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा स्मॉल ए के साथ। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का डिसऑर्डर है। डोमिनेंट में डिसऑर्डर बोलने से कैपिटल ए डोमिनेंट जीन है, डिसऑर्डर हो जाएगा, ये अफेक्टेड होगा। ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी डोमिनेंट एक जीन प्रेजेंट है, ये भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा।
और स्मॉल ए ये क्या होगा, अनअफेक्टेड, इसको अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डोमिनेंट टाइप का डिसऑर्डर। अगर रिसेसिव डिसऑर्डर होता तो ये अफेक्टेड होता, ये दोनों बच जाते। ये डोमिनेंट टाइप का, इसमें सिंबल देखो, ये जो फीमेल है अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड बोलने से इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, और ये अफेक्टेड है, इसका मतलब इसका या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। अब देखो इन दोनों का जब शादी हुआ है तो इनके जो दोनों बच्चे हुए हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, तो ये दोनों अनअफेक्टेड हैं। अनअफेक्टेड है मतलब क्या होगा, स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जीनोटाइप ये होगा ही होगा, लेकिन इस दोनों में से इसका जीनोटाइप जो होगा, ये जो मेल है ना, इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तभी क्या होगा, यहां से एक स्मॉल ए आएगा और यहां से एक स्मॉल आएगा, तो डबल स्मॉल ए होगा, तो ये अनअफेक्टेड फीमेल बनेगी। अदरवाइज अगर ये होता कैपिटल ए, तो यहां से हमेशा एक कैपिटल ए आता, तो कैपिटल ए और यहां से एक स्मॉल ए आता, तो ये क्या हो जाती, अफेक्टेड हो जाती, लेकिन ये अनअफेक्टेड है। इसका मतलब इसको जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, ऐसे करके आपको प्रोबेबिलिटी चेक करना है, डिसऑर्डर को पता करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर देख रहे हैं। अब सिंबल कैसा यूज करेंगे, इस टाइप का सिंबल यूज करेंगे, एक्स वाला। ऑटोसोमल में आपने इस टाइप का सिंबल यूज किया, ए। इसको देखें, एक्स लिंक्ड, ये जो फीमेल है नॉर्मल है, ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव लिख लेते हैं भैया, एक्स लिंक्ड क्या है, ये रेसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ये नॉर्मल है, इसका मतलब या तो इसका जीनोटाइप XX होगा या फिर क्या होगा, X.X कैरियर फीमेल होगी, क्योंकि कैरियर फीमेल क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है रेसेसिव कंडीशन में, ठीक है। और मेल अफेक्टेड है, मतलब X.Y, ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेल अफेक्टेड हो जाएगा। अब यहां से देखो, इसके 3 बच्चे हुए, 3 में से एक कौन है, अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा, X.X. ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इस फीमेल जो ये अनअफेक्टेड फीमेल है, इसका जीनोटाइप ये वाला हो। तो यहां से एक X. आएगा और यहां से एक X. आएगा, तो ये फीमेल अफेक्टेड हो जाएगी। इसका मतलब इस फीमेल का जीनोटाइप ये वाला तो नहीं हो सकता, यही वाला जीनोटाइप होगा। क्लियर है। चलो इनको भी चेक कर लो, इनका क्या हो सकता है। यहां से एक X आ गया नॉर्मल वाला, और यहां से क्या आ गया, Y आ गया, मेल है ना ये, और ये X ये Y, तो ये नॉर्मल हो गया, काम खत्म। Y लिंक्ड कैसा डिसऑर्डर बोल रहे हैं, Y लिंक्ड मतलब जो जीन होगा किसमें प्रेजेंट होगा, Y क्रोमोसोम में। तो आप कैसा लिखोगे, मेल XY डॉट, Y पे डॉट लगाओगे, क्योंकि डिजीज कैसा है, Y लिंक्ड डिसऑर्डर है। और ये कैसे, फीमेल नॉर्मल है, या तो XX ही होगी। डिसऑर्डर कैसा है, Y लिंक्ड वाला है तो XX ही होगी, ठीक है। अब देखो, मेल को हमेशा Y क्रोमोसोम कौन देता है, मेल को हमेशा अपने बच्चे को, अगर लड़का हुआ तो Y क्रोमोसोम कौन देगा, मेल देगा। तो ये Y क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, ऑलरेडी अफेक्टेड है। अब ये अपना Y क्रोमोसोम अपने बच्चे को देगा, लड़के को देगा, तो इसके पास भी क्या आएगा, Y डॉट वाला आएगा, इसके पास भी क्या आएगा, Y डॉट वाला। तो दोनों मेल हमेशा अफेक्टेड होंगे। इसके जितने भी Y लिंक्ड डिसऑर्डर में अगर मेल अफेक्टेड है तो उसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे वो हमेशा अफेक्टेड होंगे। ये सिंपल सा पॉइंट है याद रखने के लिए कि अगर Y लिंक टाइप का डिसऑर्डर है, अगर जो जीन है वो Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और उससे कोई म्यूटेशन होकर डिसऑर्डर हुआ है, डिजीज हुआ है, और मेल अफेक्टेड है, पेरेंट मेल क्या है, अफेक्टेड है, तो उसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे वो हमेशा अफेक्टेड होंगे। फीमेल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि फीमेल को तो नॉर्मल X क्रोमोसोम जाएगा, मेल को हमेशा अफेक्टेड Y मिलेगा, तो उसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे हमेशा क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, आप इन 4 को देखो, फिर 2-4 मैं और डायग्राम बना रहा हूं, उसको देख के खत्म कर देते हैं।
चलो फटाफट ये 3-4 कंडीशन देख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म कर रहे हैं। कंडीशन टू रिमेंबर, जब आप पेडिग्री चार्ट बनाओगे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको रिमेंबर करते हुए, इसको ध्यान रखते हुए आपको उस चार्ट को एनालिसिस करना, उस ट्री को एनालिसिस करना है कि कौन से टाइप का डिजीज को वो समझा रहा है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ भी है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप उसको एनालिसिस करना और देखना कि आप उसको पकड़ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलो पहला अपन देख रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए। एक्स लिंक्ड, ये आपको पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है सब। ये मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है मींस इसका जीनोटाइप क्या होगा, XC सब X डॉट Y। ठीक है, फीमेल अनअफेक्टेड है, मतलब या तो ये XX हो सकती है या फिर ये X डॉट Y हो सकती है। सही बात है। अब इसका फीमेल क्या है, अनअफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड है मतलब यहां से X डॉट आना पड़ेगा और यहां से X डॉट आना पड़ेगा। ये कंडीशन है ना, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज होगा। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब इसका जीनोटाइप ये वाला हो। तो ये जीनोटाइप नहीं हो सकता, ये जीनोटाइप हो गया फिक्स। चलो ठीक है आगे। तो ये क्या समझ में आया कि फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ से ये XY, ये XX, ठीक, ये इसका जीनोटाइप है। तो यहाँ से क्या आता है, ये X ये Y, ये X ये Y, यहाँ से एक X आएगा, यहाँ से Y आएगा। तो ये दोनों मेल चाइल्ड क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर फीमेल चाइल्ड क्या फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट अफेक्टेड है, इससे कंडीशन ध्यान से देखना, अगर मेल पेरेंट अफेक्टेड है और फीमेल कैरियर है तो देयर इज ए फुल चांस कि फीमेल चाइल्ड क्या आएगी, अफेक्टेड आएगी। क्लियर है, ये पहला पॉइंट समझने के लिए ध्यान से दोबारा देखना। अगर मेल अफेक्टेड है और फीमेल कैरियर है तो चांसेस पूरा है 100% कि फीमेल चाइल्ड क्या होगी, अफेक्टेड होगी। क्लियर है बात। चलो इसको आगे देखते हैं। दूसरा, इसी में एक और डायग्राम देखना, देखो ये मेल ये फीमेल, मेल नॉर्मल है मतलब XY होगा, ये अफेक्टेड है मतलब X डॉट X डॉट। ठीक है, अब आप देखो, आपको समझ में आएगा कि मेल का जो जीनोटाइप है वो XY है। Y क्रोमोसोम मेल को हमेशा कौन देगा, मेल पेरेंट देगा। तो X क्रोमोसोम कौन देगा, फीमेल पेरेंट देगी। अब फीमेल का देखो दोनों X क्या है, म्यूटेटेड है, तो इसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, इसके दोनों भी मेल चाइल्ड क्या होंगे, हमेशा अफेक्टेड होंगे और ये कैरियर होगी। सिंपल सी बात है। तो इसे एक पहला पॉइंट यहां पे आप ये लिखेंगे कि टू गेट फीमेल या फिर टू गेट डॉटर अफेक्टेड मेल पेरेंट शुड बी अफेक्टेड, मेल पेरेंट शुड बी अफेक्टेड। ठीक है, सोचो अगर डॉटर आपको अफेक्टेड चाहिए तो मेल पेरेंट को अफेक्टेड होना ही पड़ेगा, तभी कंडीशन होगा कि फीमेल जो डॉटर आएगी वो अफेक्टेड आएगी। अगर ये नॉर्मल होता, XY होता, तो यहां से X क्रोमोसोम आता और ये कैरियर बन जाती, यहां से ये वाला भी आता तब भी ये कैरियर बन जाती। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना। तो मेल पेरेंट को हमेशा क्या होना पड़ेगा, अफेक्टेड होना पड़ेगा अगर डॉटर अफेक्टेड चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको इसमें याद रखना चाहिए कि मेल चाइल्ड हमेशा अफेक्टेड होंगे अगर फीमेल उनकी मदर जो है वो अफेक्टेड है। तो इसका सीधा पॉइंट लिखेंगे, अफेक्टेड मदर ऑलवेज हैव सन्स अफेक्टेड, उसके सन हमेशा क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, क्लियर बात। चलो अब ऑटोसोमल रिसेसिव को देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में चलो ये क्या है, अनअफेक्टेड है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। ये भी क्या है, अनअफेक्टेड, या तो ये हो सकता है या तो ये रिसेसिव वाला है ना। चलो ये अफेक्टेड है, मतलब ये क्या होगा, स्मॉल है। इसका मतलब यहां से एक स्मॉल ए आएगा, यहां से एक स्मॉल आएगा। इसका मतलब ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, और इसका भी क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक है, तो यहां से कैपिटल ए आ जाएगा तो ये अनअफेक्टेड हो जाएगा।
ये कंडीशन हो गया, ऐसा कंडीशन देखना है। इससे क्या समझ में आया, इससे पॉइंट लिखना है आपको कि अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि जब आप एनालिसिस करोगे आप देखोगे पेरेंट अनअफेक्टेड थे बट चिल्ड्रन अफेक्टेड है, देन यू शुड दिमाग में क्लिक करना चाहिए उस समय शायद ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आपको बाकी चीज को भी एनालिसिस करना है और फाइनल आंसर में पहुंचना है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। इसको देखो, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव का हो सकता है क्या? देखो ये अफेक्टेड है मतलब स्मॉल ए होगा, ये भी अफेक्टेड है मतलब स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा, ये क्या होगा या तो कैपिटल है और कैपिटल ए स्मॉल है। और ये कंडीशन कभी आ सकता है क्या? अगर ये दोनों स्मॉल हैं तो कैपिटल ए इसको कभी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मतलब ये जो चार्ट बना हुआ है ये गलत है। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट देखो ये अनअफेक्टेड है मतलब स्मॉल ए, ये क्या है अनअफेक्टेड मतलब स्मॉल ए, ये अफेक्टेड है तो ये कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होता और ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए कहाँ से आएगा जब यहाँ स्मॉल ए यहाँ स्मॉल ए, ये गड़बड़ दिया हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता डोमिनेंट में। यहाँ देखो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, है ना। डोमिनेंट जीन है तो इसको डिजीज हो जाएगा क्योंकि डिजीज किस टाइप का? डोमिनेंट टाइप का है, तो इसको डिजीज हो जाएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये दोनों अनअफेक्टेड है, इसका क्या होगा? स्मॉल ए, है ना। रेसेसिव कंडीशन में डिजीज इनको नहीं होगा। तो इससे क्या पॉइंट आया ऑटोसोमल डोमिनेंट से कि अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, रेसेसिव में इसका उल्टा था, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पे डोमिनेंट में उल्टा चलेगा, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है और इसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको बनाना है। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा पीडीबी एनालिसिस करने के लिए इतना इंफॉर्मेशन। देखो टोटल 4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक ये वाला, टू गेट डॉटर अफेक्टेड मेल पेरेंट शुड बी अफेक्टेड, हमेशा डॉटर अफेक्टेड चाहिए। एक्स लिंक्ड वाला अगर चेक कर रहे हो आप तो मेल पेरेंट को अफेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कि अगर फीमेल मदर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे वो हमेशा अफेक्टेड होंगे, ऑल मेल विल बी अफेक्टेड। ठीक है, थर्ड नंबर ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें क्या देखें? इसमें ये देखें कि अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। आपको ऐसा सिंबल लिख के क्रॉस करवाने आना चाहिए। ठीक है, तो अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। और लास्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ये चारों कंडीशन अगर आपको याद है तो आराम से आपका पेडिग्री चार्ट चाहे जितना बड़ा भी पेडिग्री चार्ट दिया हो बन जाएगा। ठीक है, विद दिस चलो आज का क्लास खत्म कर रहे हैं और ये चैप्टर भी खत्म कर रहे हैं। आगे अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, इसके जस्ट अगला चैप्टर। चलो थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।